follow me on my Instagram at Auto Reviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell and turn on the post, stories, videos, reels notification on, so that whenever I post a content, you get notified. Before we get on with this video, I would like to give a huge shout out to the Prime Honda showroom situated in IP Extension, Patparganj, for helping me out with this video. And I'm happy to share that this is the largest dealership in the Delhi NCR, which is working with the government under the CSD Act to provide enormous discounts of about 1,60,000 to someone who is from defense background or is physically challenged who is looking to buy their cars. And I'd suggest, if you guys have any queries regarding their cars or any service related details, just catch them up over the call and they'll be happy to help you. I'll leave all the details in the description below, so do check them out. Hi guys, welcome to another vlog, and today in my hand I have the key for this. This is the all new 5th generation of the Honda City और आज हम इसको रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसकी चाबी देखते हैं। चाबी में लॉक अनलॉक, बूट ओपनर और साथ ही साथ अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके लिए वो गाड़ी इंजन स्टार्ट कर सकती है। इस गाड़ी के प्राइसेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 11.16 लाख से एंड जाते हैं 15.16 लाख रुपीज़ तक। एक शोरूम प्राइसेस हैं ये। और जो ये गाड़ी मेरे पास है, दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज़ द टॉप ऑफ द लाइन ZX IV Tech ट्रिम, जो कॉस्ट करती है अबाउट 14.9 लाख एक शोरूम दिल्ली। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंजन बे ऑफ दिस कार। उसके लिए आपको इसके कैबिन में जाना पड़ेगा। यू ओपन द डोर एंड यू सी देयर इज़ दिस लीवर ओवर हेयर, यू हैव टू पुल दैट। और जैसे ही आप इसको पुल करेंगे तो आपका इंजन बे का जो हुड है वो खुल जाएगा और यहाँ आकर आपको एक अनदर लीवर मिलेगा जिसको आपको स्लाइड करना है ताकि आप एक बोनट उठा सकें। तो कुछ ऐसा दिखता है होंडा सिटी का इंजन बे, काफ़ी बड़ा है। और ये जो इंजन आप देख रहे हैं, दिस इज़ द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विच प्रोड्यूसेस 121 PS of power and 145 Newton meter of torque, and it is mated to a 7-speed manual as well as automatic CVT gearbox। यहाँ आपको इसमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड की गई है, जो कि ज़रूरत नहीं है होंडा की कार्स में क्योंकि काफ़ी रिफाइंड होते हैं पेट्रोल इंजन्स। इस गाड़ी में आपको एक डीजल इंजन भी मिलेगा जो कि 1.5 लीटर का है और वो भी 100 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है। दैट्स अबाउट इट। तो चलिए अब इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। सो व्हाट यू नोटिस द फर्स्ट इज़ दिस, a thick slab of chrome is provided for the grill, and you see एक होंडा का लोगो है जो सेंटर में प्लेस किया गया है। नीचे की तरफ आप देखें तो आपको एक नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी और उसके नीचे आपको बम्पर पे एक स्किड प्लेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दिखाई देगी। इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्रंट टोइंग हुक प्रोवाइड किया गया है। हेडलाइट्स की बात करें तो ये फुल LED सेटअप है जिसमें से कि आपका ये DRL जा रहा है, ये इंडिकेटर्स हैं और ये कुछ 9 LEDs हैं जो कि एक एरे के फॉर्म में लेआउट किया गया है। नीचे की साइड आपको इसका LED फॉग लैम्प मिल जाएगा। अब साइड में जाने से पहले हम कुछ इसके डायमेंशंस की एक बार बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी लगभग 4.5 मीटर्स लंबी है, 1.7 मीटर्स चौड़ी है और 1.4 मीटर्स ऊंची है। इस गाड़ी का व्हील बेस अबाउट 2.6 मिलीमीटर्स है और ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है 165 mm की। इसका टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स का है। काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है बट एक सेडान के लिए काफ़ी है। चलिए अब इसके साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट थिंग यू नोटिस ओवर हेयर आर द न्यू alloy wheels for this car, which looks quite dashing.
सो ये एलॉय व्हील्स, इनकी टायर प्रोफाइल है 185/60 R16 और ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। ऊपर की साइड आएँ तो यहाँ पे आपको इसका ORVM मिलेगा जो कि ऑटो फोल्डेबल है। यहाँ आपको इसका LED इंडिकेटर दिया गया है। नीचे की साइड अगर हम आए तो यहाँ कुछ नहीं है, बट लेकिन दूसरे ORVM पे आपको एक लेन वॉच कैमरा दिया गया है। और इस गाड़ी में आपको क्रोम मिलेगा फॉर द डोर हैंडल्स एज वेल एज रिक्वेस्ट सेंसर्स फॉर बोथ पैसेंजर एज वेल एज ड्राइवर। यहाँ आपको इसका सनरूफ देखने को मिल जाएगा। पीछे की साइड यहाँ शार्क फिन एंटेना है। तो चलिए अब इसके रेयर साइड की तरफ चलते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका रेयर सेटअप। लाइट्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे LED ब्रेक लाइट्स, दिस ब्रेक लाइट विल ग्लो व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, दिस इज़ द LED इंडिकेटर एंड यू गेट अ बल्ब फॉर द रिवर्स पार्किंग लाइट। यहाँ पे आपको IVTEC और ZX की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एक होंडा का बैज है सेंटर में, नीचे नंबर प्लेट की जगह है। यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। और इस साइड की तरफ आएँ तो यहाँ आपको दोनों साइड इसमें रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और एग्जॉस्ट इस गाड़ी में काफ़ी नाइसली छुपा दिए गए हैं, तो वो दिखाई नहीं देते। सो लेट अस टॉक अबाउट द बूट ऑफ दिस व्हीकल। सो इस बूट को खोलने के लिए 3 वेज हैं। एक इस की के थ्रू आप खोल सकते हैं, दूसरा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड किया गया है खोलने के लिए, एंड द थर्ड वन इज़ जो आप नॉर्मली करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हो तो अंदर से भी खोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका बूट खोलते हैं विद द प्रेस ऑफ अ बटन। तो कुछ इस तरीके से काफ़ी गहरा बूट मिलेगा आपको इसमें, जिसकी बूट कैपेसिटी है अबाउट 506 लीटर्स। काफ़ी मैसिव बूट स्पेस है फॉर अ सेडान। लेट अस सी हाउ द स्पेयर व्हील इज़ लाइक। सो इट इज़ वेरी नाइस टू सी दैट यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है एज अ स्पेयर, जिसकी टायर प्रोफाइल है 185/55 R16 और इसमें यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे इसकी जैक प्लेसमेंट है। अब चलिए इस बूट को भी हम एक बार बंद कर देते हैं। काफ़ी इजी ऑपरेशन है ये। सो नाउ लेट अस गेट ऑन विद द रेयर सीट्स एंड बिफोर दैट यहाँ पे आपको इसका फ्यूल टैंक मिलेगा जिसकी कैपेसिटी 40 लीटर्स है। सो दिस इज़ हाउ द रेयर कैबिन ऑफ द होंडा सिटी लुक्स लाइक। काफ़ी स्पेशियस कैबिन है ये। तो शुरुआत करते हैं इसके डोर से। तो यहाँ पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी, एक पावर विंडो स्विच है, क्रोम अराउंड द डोर हैंडल एंड द लॉक। सो अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सीट बेल्ट्स मिलेंगी फॉर ऑल द 3 पैसेंजर्स। आपको बीच में सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिया है जो कि नॉन एडजस्टेबल हैं। सो या आपको यहाँ पे नीचे आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स भी मिलेंगे। तो चलिए अब इस गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं। काफ़ी लो सीटिंग प्रोवाइड की गई है, तो अंदर बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो एज ऑफ नाउ आई एम इनसाइड द कैबिन एंड माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 6 फुट 4 इंचेस। सो यू सी आई हैव प्लेंटी ऑफ नी रूम विद मी। बहुत ज़्यादा लेग रूम भी है मेरे पास अपने पैर स्ट्रेच करने के लिए। बट अगर मैं हेड रूम की बात करूँ तो मेरी हाइट के हिसाब से इट्स जस्ट अबाउट एडिक्वेट। यहाँ आपको एक सनरूफ भी प्रोवाइड किया गया है। आपको डोर हैंडल पे दिए गए हैं। यहाँ पे इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ आपको बीच में लाइट की प्लेसमेंट दी गई है जो कि दोनों LED लाइट्स हैं एंड दीज आर वाइट LED लाइट्स। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, प्रीमियम सा लुक देती हैं बीच में ऐसे फिनिश के हिसाब से। और यहाँ आपकी बात करें तो यहाँ पे भी सेम आपको डोर हैंडल और हुक मिलेगा। सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है इसमें, जिसके अंदर आपको ट्विन कप होल्डर्स भी मिलेंगे। काफ़ी कंफर्टेबल है ये। इधर आएँ तो यहाँ आपको इसका रेयर AC वेंट्स देंगे, बीच में ब्लोअर फंक्शंस हैं। और नीचे की साइड अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दोनों ट्विन 12 वोल्ट्स के पावर सॉकेट्स दिए गए हैं। फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर जस्ट अबाउट फ्लैट ही है। सो सेंटर में जो भी अगर कोई बैठेगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बी इट बी रिगार्डिंग देयर नी रूम और लेग रूम। तो अगर हम बात करें फ्रंट कैबिन की तो कुछ इस तरीके से आपको इसका फ्रंट कैबिन दिखेगा विद द सनरूफ ओवर द हेड। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है यहाँ से देखने में। सो चलिए अब हम इसके आगे जाते हैं और वहाँ बैठ के देखते हैं कि वहाँ क्या ऑफ़र हुआ है। लेट मी गेट आउट। सो अगर इस गाड़ी की हम सेफ्टी की बात करें तो इस मामले में भी इसमें काफ़ी फीचर्स उपलब्ध हैं।
जैसे कि डुअल एयर बैग्स हैं इसमें फ्रंट के लिए, साइड कर्टन एयर बैग्स भी दिए गए हैं। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर लेन वॉच कैमरा, मल्टी एंगल रेयर कैमरा भी दिया गया है। रेयर सेंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और बात करें तो इसमें ABS विद ब्रेक असिस्ट एंड EBD भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट भी दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, और तो और हिल स्टार्ट असिस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ प्रिटी लोडेड कार इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। तो चलिए अब हम इसके ड्राइवर सीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं फ्रंट में क्या क्या इसको प्रोवाइड किया गया है। डोर्स काफ़ी हैवी लग रहे हैं। So yeah, let us start from the doors. You get leather upholstery on the armrest. You get 4 power window switches. You get the window lock, door lock unlock switches over here. ORVM controls right over here. And this is the auto foldable ORVM. तो आपको switch दिया गया है। अभी ये इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं because I have switched off the car. So yeah, that is all for the doors. सो अगर हम सीट्स की तरफ जाएं तो यहाँ आपको मैनुअली हाइट एडजस्टेबल फंक्शन मिलेगा फॉर द ड्राइवर। नीचे की साइड आपको बूट ओपनर मिलेगा और आगे यहाँ 2 लीवर्स हैं, वन इज़ फॉर द बोनट एंड अनदर इज़ फॉर द फ्यूल लिड। यहाँ आपको हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिखेगा। सो या नाउ लेट मी गेट इनसाइड। सो लेट मी क्लोज द डोर। इट क्लोजेस विद अ प्रॉपर थर्ड। सो सबसे पहले आपको इस कैबिन में बैठ के काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी, काफ़ी लग्जूरियस है ये कैबिन। तो कुछ इस तरफ आपको इसका स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन दिखेगा, ये रहा। और इस साइड जो आपको बटन प्रोवाइड किया गया है वो है इसकी MID की ब्राइटनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। सो यू कैन सेट अकॉर्डिंगली। अगर हम इसकी MID की बात करें तो यहाँ आपको फुली डिजिटल क्लस्टर दिखाई देगा। इधर आपका टैकोमीटर है, इस साइड आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, और ये जो टैकोमीटर के अंदर आपको डिटेल्स दिख रही हैं इसको आप यहाँ प्रोवाइडेड एक स्विच से चेंज भी कर सकते हैं। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह। अभी आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल थ्रू कर सकते हैं अपनी पसंदीदा चीज़ जो आपको वहाँ देखनी हो। करंटली इट इज सेट टू टैकोमीटर। इफ़ आई सिलेक्ट दिस तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटिंग दिखेगी। दैट इज़ कूल। सो अगर अब हम बात करें इसकी स्टीयरिंग व्हील की तो ये काफ़ी स्टर्डी और हेफ्टी है और बहुत ही अच्छे से लेदर रैप्ड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इट अ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, आपको इसमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट के लिए लीवर प्रोवाइड की गई है जिसको आप ऐसे पुल करके इसको अपनी रीच एज वेल एज रेक दोनों के लिए ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर कंफर्टेबल ड्राइव। यहाँ आपको इसके कॉल्स के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। उसके ऊपर यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं ये आपकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करते हैं। इस साइड आपको क्रूज़ कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है और ये जो बटन है इससे आप अपना MID में डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी इंफोटेनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ 8 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसके टच और फीडबैक की मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। एंड दिस सिस्टम सपोर्ट्स द एंड्रॉयड ऑटो एज वेल एज द एप्पल कारप्ले। सो यहाँ पर आपको इसका इमरजेंसी लाइट्स के स्विच मिलेगा। यहाँ इसके कुछ AC वेंट्स हैं। नीचे वुड फिनिश में आपको ट्रिम प्रोवाइड की गई है। ये कुछ लेदर रैप्ड एरिया दिया गया है डैशबोर्ड पर, बट ये है हार्ड प्लास्टिक्स है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है। ग्लव बॉक्स की हम बात करें तो काफ़ी डिसेंट साइज़ ग्लव बॉक्स मिल जाएगा आपको। और ये जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं ये इसके AC को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इसका एक मैक्स पावर कूल का बटन भी प्रोवाइड किया गया है आखिरी में। नीचे की साइड अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपको इसके 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं, वन इज़ फॉर चार्जिंग एंड अदर इज़ फॉर द एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है, सेम इज़ ओवर हेयर। यहाँ ट्विन कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है और ये एक ऑटोमेटिक CVT गियर बॉक्स प्रोवाइड किया गया है विद इको मोड स्विच राइट ओवर हेयर। मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट दिया है जिसके अंदर भी ठीक ठाक सी स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। तो चलिए ऊपर की साइड यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ लाइट प्लेसमेंट है जो कि वही ब्राइट LED वाइट लाइट्स हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये जो स्विचेस आप देख रहे हैं ये इसका ब्लाइंड के लिए है और दूसरा वाला इसका सनरूफ ओपन करने के लिए है। फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पर इसकी फ़ीचर्स की लिस्ट आ गई है तो आप उसको भी गौर फरमा सकते हैं। और मैं अगर इसके सनरूफ की बात करूँ तो ये इतना छोटा नहीं है जितना आपको वीडियो में दिखेगा। काफ़ी अच्छा और एयरी फील होता है, ये बड़ा फील होता है इनफैक्ट।
इधर सनवाइजर्स में आपको यहाँ पे इसके वैनिटी मिरर्स मिलेंगे फॉर द पैसेंजर, नो लाइट प्लेसमेंट इज़ देयर. Over there you get a handle to hold on to. For the driver you also get a mirror as well, but no light placement, and you also get a handle over here, that is very nice. So up to conclude our walk around, I have to get out, and before that let me just turn off the vehicle. और यहाँ पर आपको इसके ट्वीटर्स की प्लेसमेंट दी गई है. इस गाड़ी में 4 ट्वीटर और 4 स्पीकर हैं फॉर अ बेटर सराउंड साउंड क्वालिटी. So चलिए let's conclude this walk around, and to conclude I just wanted to say that this car is a stunner of a vehicle, and no doubt that this car is the best selling sedan in the country, but sooner there will be some another contender in the same price segment. Can you guess मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Just comment down below your answer. And guys, if you like this video, give it a big thumbs up, comment down what is your favorite feature about this car, and share this with your friends and family. And if you are new to this space, please hit that subscribe button and the bell notification so that whenever I post a new video you get notified. Thank you. Bye bye.